बिहार का उप मुख्यमंत्री रहते हुए बाढ़ आया तो पूरे बिहार ने देखा कि किस तरह से पटना के लोगों को, अपने लोगों को छोड़कर हाफ पैंट में भाग गए थे। नीतीश कुमार नाराज हैं और ये नाराजगी है कि उन्हें संयोजक नहीं बनाया गया। नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को गले लगा लिया। आज वो उसके गोद में जाके बैठ गए हैं जिन लोगों ने वर्षों से हमारा शोषण किया, और आप उसी के गोद में जाके बैठ गए जो आरक्षण को खत्म कर रहा है। क्या जवाब दीजिएगा आप बिहार के पासवानों को? चिराग पासवान कौन है? बिहार में संतोष सुमन और जीतन राम मांझी कौन है? नमस्कार, मैं हर्षिता प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। बीते दिनों राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल देखने को मिली। एक तरफ चाचा भतीजा गले लगते नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों के बैठक के बाद एक नया नाम सामने आया है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हम आए हैं कांग्रेस सेवा दल के यंग ब्रिगेड के अध्यक्ष आदित्य पासवान जी के पास। तो आइए इसी मुद्दे पर उनसे कुछ सवाल करते हैं। सर, जैसे कि कल के विपक्षी दलों की बैठक के बाद एक नया नाम सामने आया, इंडिया, और इसको लेकर काफ़ी चर्चा भी हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ सुशील कुमार मोदी तंज कसते हुए ये कहते हैं कि इन्होंने नाम इंडिया तो रख लिया लेकिन ये इंडिया भारत को नहीं हरा पाएगा। इसको आप कैसे देखते हैं? सुशील कुमार मोदी किस तरह से ये बात बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, ये हमारी समझ से परे है। पहला, इसलिए कि इंडिया भारत तो हमेशा एक से एक है और उनको कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी होनी चाहिए। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो दोनों एक है, चाहे आप इंडिया बोलिए या भारत बोलिए। और अगर इस तरह की बात है, जो प्रधानमंत्री जी बाहर जाते हैं तो उन्होंने एक बार नहीं हज़ारों बार भारत का नाम अपने भाषणों में इंडिया जिक्र किया है वहाँ पे। तो उसका क्या कहना चाहते हैं आप? और सुशील कुमार मोदी को सीरियसली कौन ले रहा है? जो आदमी बिहार का उप मुख्यमंत्री रहते हुए बाढ़ आया तो पूरे बिहार ने देखा कि किस तरह से पटना के लोगों को, अपने लोगों को छोड़कर हाफ पैंट में भाग गए थे वो। तो उनको तो कोई सीरियसली लेता नहीं है, इसलिए उनके बारे में बात करना बिल्कुल बेकार है। क्या वो बोलते हैं उसको सीरियसली लेना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि वो उन्होंने साबित कर दिया है कि वो किसी काम के नहीं है। जी सर, दूसरी तरफ एक और चर्चा गर्म है कि नीतीश कुमार नाराज़ हैं और ये नाराज़गी है कि उन्हें संयोजक नहीं बनाया गया। इस कारण ये चर्चा भी काफ़ी गर्म है पिछले एक दिन से। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, मतलब इसका कोई पॉइंट ही नहीं है। ये सब चीज़ अभी उठने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए कि संयोजक किसी को भी नहीं बनाया गया। ऐसा तो नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को संयोजक नहीं बनाया गया, उनके जगह किसी और को बनाया गया या उनका नाम था। ये कुछ ऐसा है ही नहीं। तो ये बात ही उठना बेकार है। ये कम्प्लीटली विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भ्रमित करने वाला बयान है, जो वो हमेशा करते रहते हैं कि कन्फ्यूजन पैदा करने का प्रयास करते हैं। तो ये कोई मतलब नहीं है। हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और पूरा देश देख रहा है किस तरह से एक मजबूत नाम हमारे गठबंधन का पड़ा है और किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और अभी फिर तीसरे दौर की मीटिंग मुंबई में होगी। तो इसमें ये सब बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देने का। नोटिस नहीं लीजिए, आगे बढ़ते चलिए जैसे हमारा गठबंधन आगे बढ़ रहा है। और मेरी सलाह आपको भी है कि इस तरह के लोगों की बात का बिल्कुल नोटिस ना लें, आपके चैनल की अच्छाई के लिए। जी सर, दूसरी तरफ जो एनडीए की बैठक हुई थी कल, उसमें चाचा भतीजा गले लगते भी नज़र आ रहे थे। लेकिन वहीं नरेंद्र मोदी जी के बयान में हमें ये सुनने को मिला था कि उनका हमेशा से ये कहना है कि जो यूपीए है इसमें परिवारवाद बहुत होता है और परिवार के अलावा वो किसी और को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी का काम है, जो हम लोग विगत कुछ वर्षों में लगातार देखा है, झूठ बोलना, जुमला देना और लोगों को इस तरह से बातों को प्रेजेंट करना कि लगे कि बात सच है। लेकिन अब देश जान चुका है कि वो जो बात बोल रहे हैं वो उसमें सच्चाई नहीं होती है। अब जहाँ तक परिवारवाद की बात है, जो उन्होंने अपने भाषण में कल कहा है, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा या भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्रों से पूछना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में पीयूष गोयल कौन है? जब आप बिहार आएंगे तो रविशंकर प्रसाद जी कौन है? जब आप फिर बिहार आएंगे तो विवेक ठाकुर कौन है? अनुराग ठाकुर कौन है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का चेयर जो सेक्रेटरी आज है जयशाह, वो कौन है? राजनाथ सिंह के सुपुत्र पंकज सिंह, वो किस परिवार से आते हैं? क्या वो राजनाथ सिंह के पुत्र नहीं है? तो ये मतलब कुछ नाम हैं, इस तरह के नाम भरे पड़े हैं आपको भारतीय जनता पार्टी में। और चिराग पासवान कौन है? चिराग पासवान किसका बेटा है? बिहार में संतोष सुमन और जीतन राम मांझी कौन है? तो ये सब बिल्कुल बेमानी बात है। हमारे गठबंधन से 12 दल ज़्यादा उनके गठबंधन में है, 38 दलों का गठबंधन है उनके पास है। और परिवारवाद पे भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ भी बोलती है तो वो बिल्कुल ही हास्यास्पद है।
क्योंकि आप मैंने उदाहरण दिया ना, अगर इतना ही उनमें सच्चाई है, परिवारवाद पे अगर वो अपना वाइट पेपर अगर इशू करते हैं तो बताएं पूरे देश को, जिनका मैंने नाम लिया, कि वो लोग कौन है। तो ये सब बात मैंने आपको कहा भी कि इनकी बात को लोगों को सीरियसली लेने नहीं चाहिए और लोगों को समझना चाहिए कि किस तरह सच्चाई कितनी है। कल की एनडीए की बैठक में ये भी देखने को मिला कि नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को गले लगा लिया। बहुत खुश थे वो और उनको देखते ही उन्होंने गले लगा लिया। तो इसका एक ये सिर्फ कुछ मोमेंट्स का एक ये था, या फिर इसको लेके एक नया राजनीतिक एंगल भी देखने को मिल सकता है? मतलब ये काफ़ी अफसोस की बात है कि एक व्यक्ति जो दलित समाज से आता है, पासवान समाज से आता है, और बिहार के पासवानों ने उनके परिवार को अपना जो प्रेम दिया है, जिसके कारण वो लगातार सत्ता में बने रहे, लेकिन सत्ता में रहने के बावजूद भी उन लोगों ने अपने समाज के लिए कुछ नहीं किया, और आज वो उसके गोद में जाके बैठ गए हैं जिन लोगों ने वर्षों से हमारा शोषण किया, हमारे समाज का शोषण किया। और ये जग जाहिर है और हम लोग सभी लोगों ने सुना था कि अगर वो सत्ता में आएंगे, जो कि उनके सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने कहा भी था कि हम आरक्षण का रिव्यू करेंगे, और आप उसी के गोद में जाके बैठ गए जो आरक्षण को ख़त्म कर रहा है। पहले तो वो कहते थे और अब प्रत्यक्ष रूप से वो नौकरियों में आरक्षण को ख़त्म कर रहे हैं, नौकरियां नहीं दे रहे हैं, और पूरे देश में जिस तरह से दलितों का दमन किया जा रहा है, वो देखिए आप कहीं पे अगर घोड़ी पे चढ़ रहा है कोई बच्चा शादी में अपने जाने के लिए, तो उसको पीटा जा रहा है, मोछ रख रहा है तो उसकी हत्या कर दी जा रही है। कौन लोग कर रहे हैं? इन्हीं लोगों के लोग हैं वो कर रहे हैं जो, और आप उसके साथ जाके गला मिल रहे हैं, आप उनकी गोद में जाके बैठ गए हैं। क्या जवाब दीजिएगा आप बिहार के पासवानों को, बिहार के दलितों को? मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से चिराग पासवान जी से कि आज जो आप मनुवाद की गोद में जाके बैठ गए हैं, आप क्या जवाब दीजिएगा अपने समाज को? आपको समाज ने इसी दिन के लिए आगे बढ़ाया था, आपके पिताजी को समाज ने इसी दिन के लिए आगे बढ़ाया था। आप ये उनसे पूछिए, जब वो आएँ, जो कि आते हैं ना, एयरपोर्ट पर दिखते हैं, भाषण देते हैं, फिर गायब, तो आप नेक्स्ट टाइम जब आएँ तो उनसे पूछिए कि जो आप मनुवाद की गोद में जाके बैठे हैं, आप अपने समाज को क्या जवाब दीजिएगा? ये मेरा प्रश्न है। आदित्य पासवान, बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड, चिराग पासवान से पूछता है कि आपने समाज को क्या मुंह दिखाइएगा, क्या बोलिएगा कि आप आज जो मनुवाद की गोद में जाके बैठ गए हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें अपना समय देने के लिए। तो अभी आपने आदित्य पासवान जी को सुना। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहे हैं और परिवारवाद कहीं ना कहीं एनडीए में ज़्यादा देखने को मिलता है। इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए देशवा न्यूज़। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।